नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। वफादारी क्या है? वफादारी क्या है, जिसे Loyalty अंग्रेजी क्या में है? लॉयल्टी बोलते हैं। लॉयल्टी, व्हाट इज लॉयल्टी? देखिए साहब, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत लॉयल्टी होती है, वफादारी होती है, जो कि खास के कुत्तों में होता है। हम जानते हैं कि हम आत्मसर्वभूतेषु की भावना से प्रेरित हैं, क्योंकि मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। जहाँ मैं जाता हूँ 2-4 बिस्किट मैं डॉगी को खिला देता हूँ, और नरेंद्र मोदी से और जितने भी महान लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कुत्ता से वफादार ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसकी रक्षा करो, इसकी प्रजनन शक्ति कम करो, इसको बढ़िया कर दो, इसकी संख्या कम कर दो, और उतना ही कुत्ता हो जितना कि भरण पोषण हो, जिसको कि लोग अपने घर में रखें, और उतना ही आदमी भी हो जिसको अच्छा पढ़ा लिखा के बुद्ध और विवेक बना सकते हो। ये जनसंख्या ग्रोथ हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि अगर मनुष्य को तुम इंसान नहीं बनाए, हैवान बना दिए, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी की दीवार खड़े करेगा इंसानियत और अपने आप में, तो बहुत जहरीला बन जाएगा, जो कि हिंदुस्तान भरा पड़ा है। हिंदुस्तान में से जहरीले मनुष्य की कमी नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वफादारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वफादारी आती है समझदारी से। किससे आती है? समझदारी से। और कुछ में तो ये इंस्टिंक्टिव होता है, कुत्ते में तो वफादारी सही होती है। कबीरदास ने कहा, क्योंकि वो राम के बहुत वफादार थे और उतने ज्ञानी हुए, इसीलिए वो हमेशा इसका क्रेडिट राम को देते थे। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, मैं तो कूता राम का मोतिया मेरा नाम। बोलिए, मैं तो कूता राम का मोतिया मेरा नाम, मोतिया मेरा नाम, राम नाम की जेवरी, राम नाम की जेबरी, जिस खींचत तित दांव, जिसकी से सिद्धाओं। जाऊं जाऊं जिधर खींचेगा ये राम हमारा, मैं उधर चला जाऊंगा। क्योंकि कुत्ता का उन्होंने ये परिभाषा दिया है कि इससे ज़रा वफादार कोई नहीं होता। तो याद रख, अगर तुम इंसान है, सच्चा इंसान है, तो जिसने तुम्हारे लिए एक पसीना बहाया है उसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी दे देना चाहिए। इससे बड़ा वफादारी कुछ नहीं होता है। हमारे सैनिकों से सीखो, खाने पीने के लिए कुछ उसको जीतम मिलता है, सैलरी मिलता है, लेकिन जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान की सरहदों पर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए लोग शहीद हो जाते हैं। यह है वफादारी। वफादारी मुझ में है, वफादारी मुझ में है। वफादारी सुभाष बोस में था, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद में था, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी में वफादारी है, ये भावना है। अरे हम रहने रहे, देश रहे। जिसको न निज गौरव का तथा निज देश का ईमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जो वफादार नहीं है, जो लोभी लालची कामी क्रोधी दुष्ट ईर्ष्या मनुष्य है, वो मर चुका है, मर चुका है। वो कभी भी बेवफा नहीं होना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। एक कविता मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as the ungratitude of man। आप जाओगे ना बर्फीले जगह, जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या तुम्हारी बेटी जहाँ रहती है बोस्टन उस्टर, वहाँ बहुत बर्फ़ रहता है। और जब जब भी वहाँ का बर्फीला तूफान चलता है तो फ्रॉस्ट बाइटिंग होता है, लोग के बॉडी भी गल जाते हैं। तो कभी खूब बोला, खूब बहो, खूब बहो, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as the ungratitude of man। खूब बहो, तुम जला दोगे, गला दोगे शरीर को, फ्रॉस्ट बाइटिंग होगा, लेकिन फिर भी तुम बेहतर है। जो साला गद्दार है, जो बेवफा इंसान है, जो अनग्रेटफुल है, जो कृतघ्न है, तो वफादारी इस चीज़ को बोलते हैं। सती, इसीलिए मैं आपको भी कभी कभी बोलता हूँ कि जो भी दया करुणा मुझ पर दिखा रहे हो और कुछ कम कर रहे हो तो और बढ़ाओ थोड़ा, तो उससे तुम खरीद लेते हो दुनिया को। और मीराबाई का कहानी तो बहुत बताया तुम्हें। मीराबाई गाती थी, मैनो लीनो माखन मोल, मैनो लीनो गोविंद मोल। तो सब लोग पूछा कि गोविंद को मोल कैसे लिया? तो ये तो आवत प्रेम के मोल। प्रेम से दुनिया जीता जा सकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ जुड़ना है, वहाँ योग है, वहाँ त्याग है, वहाँ बलिदान है, वहाँ सत्य है। इसीलिए वफादारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है साहब। कुत्ता ऐसा ही वफादार होता है, याद रखिए। और हमारे लीडरशिप में भी वफादारी को एंड्रयू कार्नेगी ने टॉप रैंक दिया। वफादारी नहीं तो क्या करोगे यार? आस्तीन का सांप बनोगे क्या?
जिसने तुमको, वो एक कहावत है, जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। बोलो भाई, सुना है कभी क्या? जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। ऐसे ही देश के द्रोही हैं, ये देश के गद्दार, देश के राजकुमार लोग साले जाके हमारे देश का नाम बदनाम करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में तानाशाही है, भारत में भ्रष्टाचार है। वो साले भ्रष्टाचारी लोग, समझ रहे हो क्या? अरे देश के प्रति वफादारी नहीं है क्या? देश का नाम बदनाम करते हो, डेमोक्रेसी को बदनाम करते हो, देश के देशभक्तों को गाली देते हो। अरे मैं ऐसा वफादार हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, ये देश रहे। हमारे देश के भाई बहन, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य खुशहाल है। अरे हमारे जैसे कीड़े मकोड़े तो बहुत मर जाते भाई। एक आदमी का नाम बताता हूँ, उसको आज तक वाले इंटरव्यू ले रहे थे और पूछे कि आपकी लिगेसी क्या रहेगी, आपको लोग किस तरह से याद करेंगे। तो बोले मैं तो कीड़ा मकोड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों करोड़ लोग आए चले गए, मिट्टी में मिल गए। मैं क्या हूँ भाई? मेरा देश अमानत रहे, मेरे देश के लोग खुशहाल रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई वारिस भी नहीं है और न मेरे को कोई याद करे कि नरेंद्र मोदी कौन था। कुछ भी नहीं हूँ मैं भाई, मेरे को कोई याद उद मत करे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, देश के लिए, देशवासियों के लिए जीता हूँ, उन्हीं के लिए मरना भी पड़े तो मरूंगा। ये वफादारी होती है भाई, और जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ओम शांति।